सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के दिन में हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे रोमियो 12 अध्याय 9 से 14 पद। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमको ये वचन बहुत पसंद है, जबकि प्रभु कहते हैं आपका प्रेम निष्कपट होना चाहिए। उसमें कोई कपट, कोई छल, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। और हमारा प्रभु भी यही करने के लिए संसार में आए। उनका प्रेम दिखावटी प्रेम नहीं है। उनका प्रेम लालच से भरा हुआ नहीं है। हम लोग को प्रभु के इस वचन के द्वारा प्रभु के चरित्र को देखना है। प्रभु हमारा कैसा प्रेमी है। प्रभु हमारा है, यहाँ पे लिखा है बुराई से घृणा करो। हमारे प्रभु को बुराई से बिल्कुल घृणा था। उन्होंने बुराई को हटाने के लिए ही संसार में आए और हम लोगों को भी यही सलाह दिया कि हम लोग भी बुराई से घृणा करें, उससे दूर रहें और भलाई में लगे रहो। हम लोगों को भलाई में लगे रहना है, हर वक्त भलाई करते रहना है। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, एक दूसरे से प्रेम रखना है और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ये वचन और अच्छा है, यहाँ पे लिखा है परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। एक दूसरे से बढ़कर, ये नहीं कि वो कम आदर कर रहे हैं तो हम भी कम ही करें, नहीं, हमको उनसे भी बढ़कर आदर करना है एक दूसरे का। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद, नशा, आत्मिक नशे में हमेशा भरे रहो कि हमको कितना प्रभु में बढ़ जाना है, प्रभु का नाम हमारे जीवन से कितना महिमा पाए। ऐसा करने में हमको हमेशा लगे रहना है। हमको आलसी नहीं होना है। प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हमको सबसे आगे रहना है, ताकि प्रभु हमको अपने राज्य में ले जाए। प्रभु हमारा दूसरे आगमन में आए तो हमको इस चीज़ में आनंदित पाए और अपने साथ ले। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इसमें 3 चीज़ें हैं। आशा, हमारी आशा है कि हमारा प्रभु जब जीवित है तो हम भी जीवित हैं। प्रभु हमारा स्वर्ग गया, हम भी स्वर्ग में जाएंगे। क्लेश में स्थिर रहो, हमारे प्रभु ने क्लेश को पूरी स्थिरता से सहा है, अपने आप को बिल्कुल शांत करके सहा है। हमको भी पूरे शांति के साथ कितना भी क्लेश आए, कितना भी उपद्रव आए, सबको शांति के साथ सहना है, स्थिर रहना है उसमें। और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना हमको हर वक्त प्रभु से करना है, क्योंकि प्रभु ही हमको प्रार्थना के द्वारा ही हमको बचाएंगे। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करो। जो प्रभु के लोग हैं, यदि हमारे पास कुछ है जो उनको आवश्यकता है तो उन चीज़ों को हमको एक दूसरे से साझा करना है। पहुनाई करने में लगे रहो। हमको हर वक्त पहुनाई के लिए तैयार रहना है। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। कितना सुंदर वचन है। हम लोग क्या करते हैं, यदि हमारा कोई सताने वाला है तो हम भी उसको सताने वाले बन जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं कह रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है उनको आशीष दो, उनको सताओ नहीं। आशीष दो लेकिन श्राप नहीं। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में प्रभु आशीष करे और प्रभु अपने कार्य को हर एक के जीवन में, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं,
प्रभु करे, दया करे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।